हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब अच्छे होंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के तकरीबन 8:30 का टाइम हो चुका है। हम लोग सुबह उठ जाते हैं सुबह 7 बजे ही, लेकिन बिस्तर में बस लेटे रहते हैं। और यहाँ पे गुड्डू का हो रहा है ब्रेकफास्ट। वो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट का उसका टाइम रहता है 8:30 या 9 बजे। तो आजकल मैं सर्दियों के सीज़न में उसको गोंद के लड्डू देती हूँ। कोई भी लड्डू आप लोग दे सकते हो बच्चों को, बहुत ही हेल्दी और अच्छे रहते हैं बच्चों के लिए। इनकी ग्रोथ के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। इसलिए मैं सुबह इसको ब्रेकफास्ट में यही दे देती हूँ, छोटा सा पीस कट करके दे देती हूँ और ये खाता रहता है और इसका पेट भी भर जाता है, क्योंकि बच्चे तो थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं। तो बार बार में हमें बच्चों को एक दिन में 4 से 5 टाइम खिला देना चाहिए। और गाइस, थोड़ी सी बैकग्राउंड वॉइस आप लोग इग्नोर करना, यहाँ पे किसी के घर में काम चल रहा है, इसलिए मेरी आवाज़ ऐसी ही आप लोगों को सुनाई देगी। और ये गुड्डू उठते ही इसकी जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो जाती है। ये सारे दिन बस यही करता है, हीटर पे चढ़ जाता है और ये ऊपर जो स्विच है इसको ऑन ऑफ करता रहता है। कभी ड्रॉर में बैठ जाता है इसको खोल के और अपने आप ही चढ़ने उतरने लग गया है ये नीचे। इसको अब किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ना किसी को बोलता है चढ़ने और उतरने के लिए। तो इस वजह से इसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं इसको लग न जाए, क्योंकि यही है, छोटे बच्चे को लगने का बहुत ही ज़्यादा डर रहता है। आप लोग देख ही सकते हो ये कितनी ज़्यादा बदमाशी करने लग गया है। तो अभी सारे दिन में आप लोगों के साथ क्या शेयर करते हैं देखते हैं। यहाँ आके, और जब मैं वहाँ पे थी तब तो मेरे ब्लॉग डेली आते थे, लेकिन यहाँ पे मुश्किल ही हो रहा है मेरे से। व्लॉग मैं डेली शूट ही नहीं कर पाती और फिर काम भी इतना नहीं रहता, तो फिर सोचती हूँ मैं क्या ही व्लॉग डालूँ। और यहाँ पे बस अभी थोड़ी देर के बाद, लड्डू खाने के बाद वो थोड़ी देर खेला और फिर मैं उसको अभी दूध पिला रही हूँ चम्मच से। मैं उसको ब्रेस्ट मिल्क छुड़वाने की आदत डाल रही हूँ। जैसे ही ये दूध पीना स्टार्ट कर देगा अच्छे से, वैसे तो मैं इसको पिलाती हूँ, कोशिश करती हूँ और ये पी भी लेता है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि ये 3 से 4 टाइम अच्छे से पी ले और ब्रेस्ट मिल्क एकदम ही छोड़ दे ये। वैसे तो मैं निप्पल से भी पिलाती हूँ, बोतल से, लेकिन मैं यहाँ पे वो लेके नहीं आई। और मैं फिर सोचती हूँ अगर मैं बोतल से पिलाने की इसको आदत डाल दूँगी तो फिर वो कैसे छुड़वाऊँगी। तभी मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि इससे छोटी गिलासी से या कटोरी चम्मच से ही मैं दूध पिलाने की कोशिश करती हूँ। और ये पी भी लेता है। इसको बहला बहला के बहुत मुश्किल से पिलाना पड़ता है, वैसे तो नहीं पीता। और यहाँ पे बस थोड़ा सा पिएगा और फिर उसके बाद फिर ये खेलने लग जाएगा। फिर मैं उसको दोपहर में लंच के बारे में सोचती हूँ, देखती हूँ आज ये लंच में क्या खाता है। बच्चे को सबसे ज़्यादा तो दूध छुड़वाने के लिए ये ज़रूरी रहता है कि वो बिजी रहे, घर में ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर रहे। कभी किसी के पास जाए, कभी किसी के पास, तो वो फिर अपने आप ही उसको टाइम ही नहीं मिलेगा और अपने आप ही धीरे धीरे करके वो छोड़ देगा। देखते हैं कब छोड़ेगा, ये मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एंड जो जिस टिप्स से ये छोड़ेगा वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे आज खाने में बन रहे थे कढ़ी चावल। तो मैं चावलों को देख रही थी, कीड़े वगैरह तो नहीं हैं, चावल बिल्कुल साफ़ थे, बस एक बार इनको देख दिया था मैंने। और कढ़ी चावल बन चुके थे और हमने लंच कर भी लिया था। तब तक गुड्डू सो रहा था। फिर मैंने सोचा चलो इसको बाद में ही करवा देंगे। जब तक हम धूप में बैठ गए थे और फिर ये उठ गया था, तो मैं इसके लिए भी चावल लेके आ गई थी। मैं इसको कढ़ी चावल नहीं खिला रही, क्योंकि कढ़ी में थोड़ा सा जैसे थोड़ी स्पाइसी थी। तो यहाँ पे मैंने इस चावल में डाला है थोड़ा सा घी, और जो देसी खांड है वो मैंने डाली है मीठा के लिए, जो मीठापन आ जाएगा उसमें, जिससे ये आसानी से खा भी लेगा और इस टाइप से इसका लंच भी हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके हम बच्चों को अगर थोड़ा थोड़ा भी खिला देते हैं ना, तो उनका पेट भर जाता है। और वैसे बच्चे खाते भी कितना ही है, वो बिल्कुल थोड़ा सा खाते हैं। तो हमें जैसे थोड़ा थोड़ा उनको खिला देना चाहिए, जिनसे उसका पेट भी भर जाए और हमारे लिए भी एक टेंशन ख़त्म हो जाए। और अभी गुड्डू को ये भी मतलब फ़ोन वोन देखना भी आ गया है। तो ये जैसे कोई पोइम वगैरह तो मैं कभी कभी इसको चला के दे देती हूँ। थोड़ा वो तो बच्चों को देना ही चाहिए।
तो ये फ़ोन उठा के मुझे बोलता है कि इसको चला के दो, लेकिन हाँ जब ये बोलता है मैं बिल्कुल भी नहीं चलाती, मैं अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा चला के दे देती हूँ। क्योंकि आजकल बच्चे इतने ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, आप लोगों को पता ही है, वो सबसे ज़्यादा मेन रीज़न यही है। फ़ोन एक अच्छा भी है और बुरी चीज़ भी है। इसको मतलब अच्छे से ले तो फ़ोन अच्छा भी है, और ज़्यादा अगर इसकी हैबिट्स लग जाए बच्चों को तो उनकी आंखें ख़राब हो जाती हैं और बच्चों में बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। तो हमें थोड़ा थोड़ा, जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा हो तो हमें दे देना चाहिए फ़ोन। मैं लंबे टाइम के लिए नहीं देती, और मैंने स्टार्ट भी अभी किया है। जैसे कभी दे देती हूँ, कभी नहीं भी। ये भी नहीं कि मैं डेली देती हूँ, 5 मिनट के लिए दे देती हूँ, तो फिर वो कोई बुरी चीज़ नहीं है। और यहाँ पे बस ये खाना खाते टाइम बहुत ही ज़्यादा नाटक करता है, तो हमें भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है इसके साथ। और यहाँ पे अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मेरे साथ गुड्डू ही है, जो इसकी जूतों की आप लोग आवाज़ सुन सकते हो, जो पूछ पूछ की आवाज़ आ रही है वो यही है। और तो मतलब एकदम शांति में वॉइस ओवर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है यहाँ पे। वहाँ तो जैसे मैं अकेले रहती थी तो गुड्डू सो जाता था तो मैं कर लेती थी, लेकिन मायके में आने के बाद तो भैया आप लोग सोच ही सकते हो, ज़्यादा लोग रहते हैं तो फिर वो डिफ़िकल्ट हो जाता है वो चीज़। और यहाँ पे गुड्डू सो चुका था, और उसके बाद सोने के बाद हम लोग फिर बैठ गए थे, और अभी ये उठा और खा रहा है अमरूद। तो ये वीडियो मेरे दूसरे दिन का है, एक डे का वीडियो मैं नहीं डालती, थोड़ा थोड़ा मैं क्लिप ले लेती हूँ, क्योंकि एक दिन का व्लॉग बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए। तो फिर मैं दो दिन के ही शूट करके डाल देती हूँ। और यहाँ पे अभी बहुत ही ज़्यादा बातें समझने लग गया है ये। जैसे उसको बोलते हैं ना, मुंह बनाओ तो मुंह बनाता, आंखें निकालो तो आंखें निकालता है, और क्लैपिंग करता है, सीताराम करता है, और अलग अलग चीज़ें, पैर छूना भी आ गया इसको, सॉरी भी बोलते हैं, तो कान के हाथ लगाता है। मतलब बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें इसको आ चुकी है अभी। तो बच्चों की ये जो उम्र रहती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बातों को पकड़ने वाली रहती है। मतलब जो भी इनको बोलते हैं ना, वो अच्छे से समझने लग जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा कैच कर लेते हैं बातों को बहुत ही जल्दी। तो हमें इनको अच्छी अच्छी बातें इस एज में आने के बाद सिखाना चाहिए। हमें इनको बस 3 से 4 बार 5 बार मतलब एक दिन की प्रैक्टिस से ही ये एक चीज़ आराम से सीख लेते हैं। तो हमें इनको अच्छी अच्छी बातें सिखाना चाहिए इस एज में आने के बाद। और यहाँ पे बस रात के रोटी सब्जी बन रही थी, नहीं सॉरी, रात की नहीं, दोपहर की रोटी सब्जी बन रही थी। तो आलू और टमाटर की सब्ज़ी बनी थी, और रोटी है, दही में जीरा नमक डाल लिया है। बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ये खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और साथ में मैंने रोटी में घी भी लिया है। तो यहाँ पे गुड्डू को भी मैं लंच करवाऊँगी साथ ही साथ, ये भी मेरे साथ ही कर लेता है। मैं इसको कभी अगर सो रहा होता है ना, तो फिर मैं बाद में ही इसको करवाती हूँ, अदरवाइज़ मैं इसको साथ में करवाने की कोशिश ही करती हूँ, और साथ में ही आराम से कर लेता है। सबसे ज़्यादा तो इसको दही टेस्टी लगता है, ये दही आराम से खा लेता है। क्योंकि मैंने इसको जब ये 6 मंथ के बाद मैंने जो इसको सॉलिड फूड स्टार्ट करवाया था ना, तब ये दही आराम से खा लेता था। तभी से इसको दही की, दूध रोटी की बहुत ही अच्छे से आदत लग चुकी है। तो फ्रेंड्स, इस टाइप से मैं अपने बेबी के जो डाइट है उसका ध्यान रखती हूँ। तो आप लोग भी, अगर आपका बेबी भी नहीं खाता तो आप अपने साथ ही खिलाने की कोशिश करिए। और ये मेरा एक छोटा सा व्लॉग था, जितना कुछ हो पाया मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसे लग रहे हैं मायके आने के बाद, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। व्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।